वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग विद ब्रिक्स। हमने पेज नंबर 10 तक यहां पर सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ रहे हैं पेज नंबर 11 से। पेज नंबर 11 पर अगर आप आएंगे अपनी बुक में तो यहां पर कुछ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले थोड़ा सा डिस्कशन दिया हुआ है। गणेश एंड साहिबा लव टू टॉक एट द पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। तो यहाँ पर ब्रिक की मेकिंग आपको दिखाई गई है कि कैसे ब्रिक्स को बनाया जाता है। तो जो गणेश और साहिबा हैं वो उन्हें पसंद है देखना ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। लंबी लंबी जो लाइंस में ब्रिक्स को रखा जाता है, सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है, तो किस तरह से बनाते हैं। हियर आर 4 पिक्चर्स फ्रॉम द ब्रिक किल। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप। लुक एट देम केयरफुली, राइट द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है इन पिक्चर्स को और आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा ब्रिक्स को बनाने का। तो लेट्स स्टार्ट विद पिक्चर नंबर 1। जो ए पिक्चर है उसमें हमें जो करेक्ट ऑर्डर, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम हमारा कि हमें लिखना है करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर अगर आप ए वाला जो पिक्चर देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लंबे लंबे ब्रिक्स बने हुए लाइंस में रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक लाइंस में रखे हुए हैं। तो ये तो ब्रिक्स बने हुए रखे हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर पहला हो ही नहीं सकता है क्योंकि पहले हमें ब्रिक्स बनाना पड़ेगा। बी पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि एक कुछ बर्तन है, बर्तन कह सकते हैं उसको या फिर सांचा कह सकते हैं, और उससे एक जो कोई लड़का है जो नीचे की तरफ रख रहा है ब्रिक को बनाने के बाद, तो ये भी हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता है। अगर आप डी पर आएंगे तो आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो उसको पहले एक शेप में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। और अगर आप सी पर आएंगे तो आप देखेंगे कि जो सॉइल है उसको डग किया जा रहा है। तो सॉइल जब डग होगी, क्योंकि जो ब्रिक बनती है अल्टीमेटली स्टूडेंट्स वो बनती किस चीज़ से है, सॉइल से बनती है। कहाँ से आती है वो, सॉइल से आती है। तो सॉइल को सबसे पहले डग किया जाता है, फिर उसको एक परफेक्ट शेप में बनाया जाता है, एक बर्तन में रखा जाता है। सेम शेप जो हमें डिज़ायरेबल शेप है, जो हमें शेप चाहिए, उस शेप में सॉइल को रखा जाता है जिससे कि वो शेप ले ले, और उसके बाद उसे सीधा नीचे रख लिया जाता है और फिर उसे सुखाने के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है, और ऐसे हमारा ब्रिक बनके तैयार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला ऑर्डर जो रहेगा वो क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि सी में पहले डग कर रहे हैं सॉइल को। फिर उसके बाद में आएगा डी, जिससे कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डी में वो उसको शेप में थोड़ा सा एक लेकर आ रहे हैं गीला करके, और उसके बाद में आएगा बी। बी में वो क्या कर रहे हैं, उसमें डालने के बाद, बर्तन में डालने के बाद उसको नीचे जमा रहे हैं ब्रिक को, जैसे कि वो ऐसी की ऐसी सेम शेप में जमी रहे और ऐसे ही सूख जाए। और ए में ब्रिक्स बन के तैयार हो चुकी हैं और वो सूखने के लिए बाहर रखी हुई हैं लाइन में। तो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर सी डी बी ए। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है 11th वाला पेज जो है। हाउ डू यू थिंक अ ब्रिक इज मेड आउट ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द अर्थ, लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस इन ग्रुप्स। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आएंगे पेज नंबर 12 पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ इसको हम रब करते हैं। इसको रब करने के बाद अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सो यहाँ पर हमें कुछ फोटोज दिए हुए हैं। लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरीड बाय दिस ट्रक। आपको सिर्फ एक गेस करना है कि कितने ब्रिक्स ऑलमोस्ट ये ट्रक जो है ये लेके जा रहा होगा। ऑल्सो फाइंड आउट अ ट्रक ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप किसी भी जाते हुए ट्रक ड्राइवर से पूछ सकते हैं कि एक ट्रक में, क्योंकि ट्रक भी अलग अलग साइज के होते हैं, तो एक ट्रक में कितने ब्रिक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो है भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। तो भजन जो है वो ब्रिक्स खरीदने के लिए गया। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स, मतलब जो प्राइस था वो 1000 ब्रिक्स के लिए दिया हुआ था। द प्राइसेस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, और अलग अलग टाइप के ब्रिक्स के लिए अलग अलग प्राइसेस दिए हुए थे। तो हमें जो दिए हुए हैं पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ओल्ड ब्रिक्स के लिए, ओल्ड ब्रिक्स के लिए हमें जो प्राइस दिया था वो था ₹1200 फॉर 1000 ब्रिक्स। फिर सेकंड नंबर पे जो है न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर। ये इसके लिए हमें अलग प्राइस दिया हुआ था, 1800 रुपीज़ था ये, वो भी किसके लिए, 1000 ब्रिक्स के लिए। सेम रहेगा ये एज इट इज़ पूरा। फिर नेक्स्ट है न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम
ब्रिकाबाद। तो ब्रिकाबाद से जो ब्रिक्स थे वो ₹2000 में थे 1000 ब्रिक्स। अब ये आपको जो प्राइस दिया हुआ है ये 1 ब्रिक का प्राइस नहीं है स्टूडेंट्स, ये कितने ब्रिक्स का प्राइस है? 1200 में आपके आ रहे हैं यहाँ पर 1000 ब्रिक्स। फिर सेकंड टाइप ऑफ ब्रिक आ रहे हैं 1800 में 1000 ब्रिक्स। थर्ड टाइप के ब्रिक्स आ रहे हैं 2000 रुपीज़ में 1000 ब्रिक्स। तो अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है कि भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। तो भजन ने क्या डिसाइड किया कि वो ब्रिकाबाद से वाले जो ब्रिक हैं वो खरीदेगा। तो 2000 जिनकी प्राइस थी फॉर 1000 ब्रिक्स। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। अब उसने कितने ब्रिक्स खरीद ली हैं? 3000 ब्रिक्स उसने खरीद ली हैं। अब हमें पता लगाना है कि उसने कितने पैसे दिए, हाउ मच डिड ही पे। तो उसने कितना पेमेंट किया 3000 ब्रिक्स के लिए। अब आप जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ब्रिकाबाद कितने 2000 का कोड था, यहाँ पर 2000 रुपीज़ में 1000 ब्रिक्स आ रहे थे और उसने कितने खरीद लिए 3000। तो अब पहले हम ये निकालते हैं कि 1 ब्रिक की क्या प्राइस होगी। तो हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट 1 ब्रिक की निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। तो 1 ब्रिक की कॉस्ट कैसे निकलेगी? हमको पता है कि 1000 ब्रिक्स कितने में आ रही हैं? 2000 रुपीज़ में आ रही हैं। मतलब 2000 का अगर आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, डिवीज़न अगर आप कर देंगे 2000 का 1000 से, या मैं डिवीज़न का ही साइन बना देती हूँ, या 1000 से, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 2000 का जब आप डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितने की आएगी 1 ब्रिक। तो यहाँ पर मैं डिवीज़न करती हूँ, ये हमारा रफ के लिए बना लेती हूँ मैं, ये रफ वर्क हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो 2000 का डिवाइड करते हैं हम 1000 से, तो ये हो गया 2000 0 0 0 0। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 2000, तो ये हो गया 2, मतलब 2 रुपीज़ में 1 ब्रिक आ रही है। अब उसने कितनी खरीदी? भजन ने 3000 ब्रिक्स। तो कॉस्ट ऑफ 3000 ब्रिक्स लिख देंगे हम यहाँ पर। तो 3000 ब्रिक्स की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे 3000 का कितने से? 2 से, क्योंकि 2 रुपीज़ की 1 ब्रिक थी। तो 3000 ब्रिक्स कितने की हो जाएंगी? इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। तो मतलब ये कि कितना पे किया होगा भजन ने? 6000 रुपीज़ का पेमेंट किया होगा 3000 ब्रिक्स के लिए। नेक्स्ट एक और हमसे क्वेश्चन पूछा है, गैस व्हाट ही विल पे इफ़ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदेगा। सेकंड वाला, ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाला जो है वो हमसे पूछा है कि 500 ओल्ड ब्रिक्स का क्या प्राइस होगा। तो ओल्ड ब्रिक्स का अलग है, कॉस्टिंग अलग दी हुई है ओल्ड ब्रिक्स की। तो सेम यहाँ पर करेंगे हम, क्या करेंगे? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड ब्रिक। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 1 ओल्ड ब्रिक, 1 ओल्ड ब्रिक की कॉस्ट निकालेंगे। तो 1200 का डिवाइड करेंगे हम 1000 से, 1200 का डिवाइड करेंगे 1000 से, और उसके बाद में जो भी यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, वो हम लिख देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं पहले 1200 का 1000 से। तो यहाँ पर 1000 1 जा हो गया 1000, ये हो गया 200 0। अब यहाँ पर 200 है तो यहाँ लगा देते हैं पॉइंट, तो यहाँ आ गया एक और 0, तो ये हो गया 2 टाइम्स 2000, तो ये हो गया 0 0 0 0, मतलब 1.2 रुपीज़ आ गया है क्या? कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक 1.2। अब यहाँ हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 500 ब्रिक्स। तो कॉस्ट ऑफ 500 ब्रिक्स कैसे निकालेंगे? 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 में। तो यहाँ पर 1.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 500 का, तो ये हो जाएगा 6000। तो मतलब अगर वो 600 हो जाएगा, मतलब अगर वो 500 ब्रिक्स खरीदता है ओल्ड वाली तो कितना आएगा? ₹600। अगर आप इसको ऐसे भी देखेंगे तो ये 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट है,
1200, 1000 ब्रिक्स से हाफ हो गया 500, तो मतलब अगर आप 1000 ब्रिक्स खरीद रहे हो तो 1200 में आ रहा है, अगर आप हाफ ब्रिक्स खरीदोगे तो हाफ प्राइस में आएगा, तो वो 1200 का हाफ कितना हो जाएगा 600। आप ऐसे भी डायरेक्टली को सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ गए हैं, ये आ गया 600, ये आ गया 6000। तो यहाँ पर अगर वो ये वाली ब्रिक खरीदता है तो 600 में और ये खरीदता है तो 6000 में, नंबर ऑफ ब्रिक्स अलग अलग है, ये 500 ब्रिक्स थी और ये 3000 ब्रिक्स थी। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं ये चैप्टर दोबारा से पूरा एक बार पढ़ना मुझसे, तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं घर बैठे बैठे ऑनलाइन होम ट्यूशंस भी। आपको सिर्फ इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी है, आप उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए या इस चैनल पे किसी भी टीचर से पढ़ने के लिए आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैं आपको फिर से आपकी सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सारे जो डाउट्स हैं आपके, उनके लिए अलग से एक पार्ट यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नए चैप्टर के बाद एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।